दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जनपद में परवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है। महाराष्ट्र में है। परवरा नदी के तट पर। और दैमाबाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। सबसे दक्षिणी स्थल था। और यहां से जो हमें मुख्य चीजें प्राप्त होती हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मोहर, प्याले, तस्तरी आदि प्रमुख हैं। कुछ बर्तनों पर दो सींगों की आकृति बनी है। दो सींगों की आकृति। आकृति। और यहां से एक कब्र ऐसी मिली है। कब्र जिसकी चारों ओर से ईंटों से चिनाई की गई थी तथा उसके उत्तर में एक पत्थर रखा गया था। ये पत्थर वाली कब्र हमें सूतकर से भी मिली थी। ऐसा आभास होता है कि दैमाबाद सैंधव सभ्यता का में जो आए, सैंधव सभ्यता के लोग जो यहां पर उत्तर अवस्था में आए थे, यानी कि इसके परिपक्व अवस्था के साक्ष्य यहां पर प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में स्थित एक स्थल है। और यहां से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें तो प्राप्त नहीं हुई हैं, परंतु यहां के टीले की खुदाई में संस्कृति के विभिन्न चरण देखने को मिलते हैं। पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव और इसके बाद के हैं। यहां से प्राप्त कुछ मृदभांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए सैंधव भांडों से मिलते जुलते हैं। कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियां, ठीकरे आदि यहां से प्राप्त वस्तु में प्रमुख हैं। इसके अलावा यहां पर एक खिलौना गाड़ी, हुलास से एक खिलौना गाड़ी भी हमें प्राप्त हुई है। खिलौना गाड़ी। इसके अलावा सैंधव लिपियुक्त एक ठप्पा हमें यहां से प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से चकला यानी कि जिस पर रोटी बनाते हैं वो मिला है। एक मोर युक्त मोहर मिली है। त्रिभुजाकार की मोहरें मिली हैं। गिलहरी के चित्र मिले हैं। ये यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चीजों से यह पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक था। यह इसके विस्तार को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता के पुरा स्थलों में जुड़ने वाला एक नया शहर धोलावीरा है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ
कच्छ जनपद में स्थित है और ये खंडीर द्वीप पर स्थित है। खंडीर द्वीप पर स्थित है। इसके समीप खुरबाव जो एक नगर है वो स्थित है। यह सभ्यता मनहर मानसर दो नालों के बीच स्थित है। यह एक नवीन स्थल है जिसके बारे में जितनी खुदाई की जाती है उतनी ही अधिक रोचक जानकारी प्राप्त होती है। इसकी खुदाई 1967-68 में जेपी जोशी ने की। उसके बाद 1990-91 में इसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने की। इसके बाद ये खुदाई कई वर्षों तक चलती रही। यहां पर हमें एक बड़े नगर के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं जिसका क्षेत्रफल लगभग 1000 हेक्टेयर था। यह नगर चतुर्भुज आकार में बसा हुआ था। भारत में ऐसे दो ही नगर मिले हैं जो इतने बड़े हैं, एक धोलावीरा और दूसरा हरियाणा का राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित राखीगढ़ी, ये दो बहुत बड़े नगर हैं। और अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जैसे नगरों से भी बड़े ये नगर हैं। अभी इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, परंतु इनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और ये नगर सबसे प्राचीनतर है, सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। प्राचीनतर, सुव्यवस्थित, तरीके से बसाया गया है। सड़कें, रास्ते जैसी कि मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं हम, उसी तरह सुनियोजित तरीके से बसाए गए हैं। और ये सबसे बड़ा शहर भी है और इसके अलावा ये सबसे सुंदर शहर भी था। इसके नगर को 3 भागों में बांटा गया है: दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर। इन तीनों की ही प्राचीर बनाई गई थी, रक्षा दीवार बनाई गई थी। इसके अलावा इन तीनों की अलग अलग रक्षा प्राचीर भी थी। इसके अलावा मध्यम नगर के उत्तर में जो प्रवेश द्वार था वहां पर एक बड़ा तालाब था और एक नहर या नाला खोदा गया था जिसके द्वारा बारिश का पानी इस तालाब में आकर भर जाता था। ऐसी मान्यता है कि दुर्ग में शासक वर्ग रहता था और मध्यम नगर में अधिकारी वर्ग, और ये आम जनता के लिए था।
इसके अलावा इस नगर की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें इस नगर को बड़ा सिद्ध करने के और सभी जानकारियों का स्रोत हमारे सामने लाकर खड़ा करती हैं। जैसे कि यहां पर घोड़े का कंकाल मिला है, घोड़े। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो यहां पर मिली है वो है पालिशदार पाषाण। पालिशदार पाषाण जिन्हें सफेद मिट्टियों से पॉलिश की गई थी, ऐसे पाषाण के टुकड़े वहां पर बहुत मिले हैं। इन टुकड़ों का प्रयोग शायद स्तंभों के रूप में किया जाता था और अब से पहले यह मान्यता प्रचलित थी कि भारत में पालिशदार या पालिश करने की कला विदेशों से आई है, परंतु यहां से प्राप्त पालिशदार पाषाण खंडों को देखने पर यह बात सिद्ध होती है कि भारत में प्राचीन काल से ही पालिश करने की परंपरा या कला विकसित थी। इसकी चार दीवारी में बुर्ज, सुंदर जो गेट से बुर्ज बनाए गए थे और प्रवेश द्वार अच्छे अच्छे मीनारे सुंदरता से सजाए गए थे। इस तरह से यह नगर सुव्यवस्थित, सभ्य और सभी सुविधाओं से युक्त एक सुंदर नगर था, जिसके बारे में अभी उत्खनन होना और भी बाकी है। यह हड़प्पा सभ्यता की नवीनतम खोजों में से एक है। अगर इसके बारे में सही पता लगेगा तो यह मान्यता है कि यह बात निकल कर सामने आए कि हड़प्पा सभ्यता की राजधानी यही होगी। ऐसी मान्यता है कि इस नगर को मोहनजोदड़ो से आए लोगों ने बसाया होगा। इसके अलावा यहां पर 10 अक्षरों की 10 अक्षरों वाली एक मोहर मिली है जिसमें इसके 10 अक्षर लिखे हुए हैं। जिसमें 10 अक्षर लिखे हुए हैं। तो इसके आधार पर इसकी लिपि विश्व की प्राचीनतम अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में यह एक अद्भुत खोज थी। इसके अलावा यहां पर हमें 7 चरणों में यह सभ्यता मिलती है, यानी कि यहां पर 7 चरणों की सभ्यता में दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि यह सभ्यता लगभग 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रही। इस सभ्यता के विनाश का कारण माना जाता है कि यह भी एक नदी के किनारे स्थित थी, जो नदी के सूख जाने या उसके रास्ते को परिवर्तित कर लेने के कारण, जल संकट के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई है। यह नगर नष्ट होते चला गया जल समस्या के कारण।